Everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. So let's start the chapter. Moist monsoon forest. These forests are found in areas where rainfall is between 100 centimeter to 200 centimeter. The trees grows very tall. Some trees are massive and evergreen. Shrubs and creepers grow beneath them. Grow beneath them. These forests are found in most parts of the Chhattisgarh, eastern Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Odisha, etc. The predominant tree types like sal, teak, sesam, amla, neem, mango, etc. are and chandan, kher, kosam, arjun, etc. Most monsoon forests are not as dense as the evergreen forest, and the trees are also not as tall. मॉनसून मॉइस्ट मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है। ये ऐसे जगह पर होता है जहाँ पर रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के अंडर पे होता है। यहाँ पर जो ट्रीज रहते हैं वो काफ़ी टॉल रहते हैं, वो काफ़ी लंबे रहते हैं। कुछ ट्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे भरे दिखते हैं। शर्ब्स हो गए, क्रीपर्स हो गया, ये उनके नीचे में उस बड़े ट्रीज के नीचे में जो है वो ग्रो करते हैं। ऐसे फॉरेस्ट जो हैं वो ज़्यादातर पार्ट्स छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर पार्ट्स में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे जगहों पे आपको ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये जो ट्री टाइप है, कैस किस तरीके के ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो आपको बताया गया है। साल, टीक, शीशम, आंवला, नीम, मैंगो, चंदन, खैर, कोसम सॉरी कोसम है, अर्जुन एक्सेट्रा। ये सारे क्या है आपके टाइप्स के ट्री के टाइप्स हैं जो कि आपको ऐसे मॉनसून फॉरेस्ट में पाए देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ही let's see the next. Dry monsoon forest. These forests are found in regions where the rainfall is lower between 70 centimeter to 100 centimeter. Most of the trees shed their leaves in summer. These forests are less dense and have less undergrowth. As a result, gr- grass grows on the land. These forests are common in Punjab, Haryana, East Rajasthan, Gujarat, West and Central Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka. The dominant tree types are teak, tendu, palash, khair, mahuha, sesam. Large tracts of forest in these regions have been cleared for agriculture. देखिए, ये ड्राई मानसून फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है। ड्राई ऐसे जगह जहाँ पर रेनफॉल जो है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच पे होता है। ऐसे जगह पे ऐसे जगह पे ये आपका ड्राई मानसून फॉरेस्ट जो है पाया जाता है। ये ऐसे फॉरेस्ट में जो ट्रीज रहते हैं वो समर में, ठीक है, गर्मियों में क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं। ऐसे फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी लेस डेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा घने नहीं रहते और अंडर ग्रोथ जो रहता है उनका वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनके लैंड पे छोटे छोटे ग्रास, मतलब जो ग्रास है वो वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। ऐसे फॉरेस्ट आपको कॉमनली जो है वो पंजाब, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। जो टी टाइप है वो आपका टीक, तेंदू, पलाश, खैर, महुआ, शीशम, ये सब आपका ट्री जो है वो आपको आसानी से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसे फॉरेस्ट का जो लार्ज एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट देखिए, थ्रोन फॉरेस्ट। इन रीजन्स वेयर द रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर is mostly thorny shrubs and trees such as babul, bear, khair, etc. The forest is sparse with grass and thorny shrubs growing in the ample spaces between trees. The space between the trees is taken up by grasses and thorny bushes. Such forests are found in Rajasthan, Haryana, and the desert areas of Gujarat. Only thorny bushes and trees grows in them because of the lack of moisture. The trees have thin trunks and are not so tall. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, थ्रोन फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है। थ्रोन फॉरेस्ट ऐसे रीजन पे पाया जाता है जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम पानी जो है वो गिरता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो वेजिटेशन रहते हैं वो थ्रोनी रहते हैं, मीन्स उसमें कांटे कांटे होते हैं, कांटे होते हैं। और ऐसे ट्रीज जो हैं जैसे कि आपका बबूल हो गया, बेर हो गया, खैर हो गया, ऐसे टाइप के ट्रीज आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी स्पार्स रहता है, ठीक है, और जो ग्रास और शर्ब्स जो रहते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे एम्पल स्पेस पे ट्रीज के बीच में वहाँ पर पाए जाते हैं।
ये जो जगह है वो आपको राजस्थान, हरियाणा और कुछ गुजरात के कुछ डेजर्ट एरियाज पे आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ जो थ्रोनी बुशेस और जो ट्रीज रहती है वो उस पे मॉइस्चर, क्योंकि वो मॉइस्चर के लैक पे, ठीक है, मॉइस्चर की कमी के कारण पे ग्रो हो रही है, कमी के कारण पे ग्रो हो रही है, इसलिए ज़्यादातर ट्रीज पे क्या रहते हैं, कुछ उनका जो ट्रंक्स रहता है वो काफ़ी पतला रहता है और बहुत ज़्यादा टॉल नहीं हो पाता। Mangrove forest in coastal areas, seawater constantly flows into the land with the tides. Hence, the soil and water has high salt content. As a result, such areas have a special type of forest that is called mangrove. The roots of the vegetation in mangroves are specially adapted to deal with the ebb and follow to the tidal seawater. These forests are also called tidal forest. Sundari trees grows in the Ganga and Brahmaputra deltas. The main vegetation of this forest is Sundari, Kevada and mangroves. देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज मीन्स जो जो सी वाले जो एरियाज रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर वाटर क्या रहता है आपका सॉल्टी रहता है, तो वहाँ पर क्या रहता है आपका कंटिन्यूअसली पानी, सी वाटर से आपको क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअसली वाटर, टाइड्स आ रहे हैं तो कंटिन्यूअसली आपके पास में क्या मिल रहा है, पानी तो मिल रहा है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है सॉल्ट का, वाटर पे जो सॉल्ट का कंटेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे एरिया पे एक स्पेशल टाइप के फॉरेस्ट ग्रो करते हैं जिसको हम लोग मैनग्रोव के नाम से जानते हैं। ये जो रूट है वेजिटेशन का मैनग्रोव्स का, वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए अडेप्ट किया गया है, और जो टाइडल सी वाटर है उन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर अडेप्ट किया गया है, इसलिए इसको टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो सुंदरी ट्रीज हैं जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टास पे ग्रो करती हैं, या वो सब क्या है आपका यहाँ पर आपको मतलब जो उनका मेन वेजिटेशन है वो आपको ये सुंदरी, केवड़ा, मैनग्रोव्स ये आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे फॉरेस्ट पे। Mountain forest. The vegetation in the mountains is different because of the high altitude and low temperature. At very high altitudes, there is no vegetation and the mountains are covered with snow all the year round. At a little lower height, tender grasses grow when the snow melts in the warmer months. Below this, we mostly have the evergreen, coniferous pine, and cedar trees. Still lower, we have mixed forest where broadleaf trees grow alongside the pines. The oak and rhododendron brunache are the most common broadleaf trees in this forest. The rainfall in the eastern parts of the Himalayas compared to the western parts. This is why the eastern Himalayas have denser forest and greater diversity in vegetation. ठीक है, अब देखिए माउंटेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। जो वेजिटेशन है माउंटेन फॉरेस्ट में वो काफ़ी अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है, जो माउंटेन पे क्या रहता है, माउंटेन जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे रहता है और लो टेम्परेचर रहते हैं, तो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है। हाई एल्टीट्यूड्स में जहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होता, तो माउंटेन्स जो हैं वो स्नो में कवर्ड रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में जब जाएंगे तो माउंटेन्स जो रहते हैं वहाँ पर स्नो गिरता है, ठीक है, स्नो से कवर्ड रहते हैं। फिर जब थोड़ा सा मतलब माउंटेन के पीक से थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत ग्रासेस देखने को मिलेंगे। वो क्या होता है, जब आपका गर्मियों का मौसम आता है तो जो स्नो है वो थोड़ा सा मेल्ट होता है, तो वहाँ पर पानी जैसा वहाँ पर क्या क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर हरा मीन्स वहाँ पर हरा भरा आपको दिखाई देगा, और कन्फीरियस पाइन और सेडार ट्रीज जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम और नीचे जाते हैं तो जो फॉरेस्ट का मिक्स जो है वो हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो उसके ट्रीज हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ओक हो गया, रोडेड्रन हो गया, ठीक है, ये कॉमन ब्रॉड लीफ ट्रीज हैं, ठीक है, ब्रॉड लीफ ट्रीज मीन्स इसके जो लीव्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े रहते हैं और ऐसे फॉरेस्ट पे पाए जाते हैं। जो रेनफॉल है हिमालय में, जो रेनफॉल है वो ईस्टर्न पार्ट्स पे ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे वेस्टर्न पार्ट्स पे, इसीलिए ईस्टर्न हिमालयाज में जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है, और वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, वेजिटेशन की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़
देखते हैं फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में। Forest of Chhattisgarh. 23% of India's land mass is covered with forest. This percentage is considered to be less than optimum. The widely accepted minimum is that forest should cover at least one third of the land. Chhattisgarh has 44% of forest cover, or the state's forest 43% are reserved forest. People cannot utilize this forest freely. Another 40% are protected forest. People can collect forest produce and graze the cattle in this forest. This remaining 17% are unclassed forest. People can utilize the forest without any restriction. देखिए फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ की फॉरेस्ट की बात करी है। इंडिया में जो लैंड मास है उसका 23% हिस्सा जो है वो क्या है आपका फॉरेस्ट से कवर्ड है। अगर हम अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो लैंड है उसमें 44% जो एरिया है वो आपका फॉरेस्ट से कवर्ड है। जो स्टेट फॉरेस्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 43%, ठीक है। इन 44% में का 43% जो है वो आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। और लोग जो है उसको पूरी तरीके से वहाँ जो फॉरेस्ट है उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 40% जो है, इस 44% का जो अगला 40% है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जहाँ पर लोग जो है वो कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और साथ में अपने कैटल को ग्रेस करने के लिए जा सकते हैं। जो बाकी का जो 17% जो बचता है वो आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट है और पीपल उसको जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं किसी भी रिस्ट्रिक्शंस के बिना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ अबाउंड्स इन मॉनसून डिसीडियस फॉरेस्ट बिकॉज द स्टेट हैज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। जशपुर, समरीपत, ईस्ट बंगेलखंड एंड दंडाकारण्य are the regions where moist monsoon deciduous forest. The Chhattisgarh plains and the western part of the state have dry monsoon deciduous forest. Our state has four types of forest: sal forest, teak forest, mixed forest and बैम्बू फॉरेस्ट, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है वो एक मानसून डिसीडियस फॉरेस्ट है। ज़्यादातर यहाँ पर क्या है आपका एक ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब ये जगहों पर क्या है, ये सारे रीजन्स हैं, ये सारे जगह के नाम दिए गए हैं जहाँ पर मॉइस्ट मानसून डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ जो प्लेन्स है और जो वेस्टर्न पार्ट है स्टेट का, वहाँ पर ड्राई मानसून डिसीडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पर 4 टाइप के, छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। पहला है साल फॉरेस्ट, टीक फॉरेस्ट, मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड बैम्बू फॉरेस्ट। साल फॉरेस्ट, बस्तर इज कॉल्ड द आइलैंड्स ऑफ साल फॉरेस्ट। साल फॉरेस्ट आर फाउंड इन जशपुर, बिलासपुर, कांकेर एंड गरियाबंद, ठीक है। साल फॉरेस्ट पाया जाता है बस्तर में। बस्तर को आपका आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। साल फॉरेस्ट जशपुर में, बिलासपुर में, कांकेर और गरियाबंद में भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका टीक फॉरेस्ट। द अदर मेजर फॉरेस्ट वेजिटेशन इन द स्टेट इज टीक, कवर्धा, चिल्फी घाटी एंड नारायणपुर कुरसेल घाटी हैव हाई क्वालिटी टीक फॉरेस्ट। कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ एंड अंबागढ़ ऑल्सो अबाउंड इन टीक फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फॉरेस्ट है वो आपका क्या है, टीक फॉरेस्ट है। ये नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर फॉरेस्ट वेजिटेशन है छत्तीसगढ़ में कवर्धा कवर्धा में, जहाँ कवर्धा की चिल्फी घाटी में, नारायणपुर में, कुरसेल घाटी में काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के टीक फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ और अंबागढ़ में भी आपको टीक फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। मिक्स्ड फॉरेस्ट, आंवला, हर्रा, बहेड़ी बहेड़ा, सजा एक्सेट्रा आर द मेन वेजिटेशन इन मिक्स्ड फॉरेस्ट, ठीक है। The Mahanadi Basin is home to such forests. They are found in Jashpur, Kadgora, Karshiam, Mahasamund and the plains of छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिए मिक्स्ड फॉरेस्ट की बात हो रही है। आंवला, हर्रा, बहेड़ा, सज्जा, ये सारे जो है वो मिक्स्ड फॉरेस्ट के मेन वेजिटेशंस हैं और ये वेजिटेशन जो है वो महानदी बेसिन के आसपास में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे फॉरेस्ट जो है वो महानदी बेसिन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मिक्स्ड फॉरेस्ट है वो आपका जशपुर, कटघोरा, खरसिया, महासमुंद महासमुंद और कुछ प्लेन्स हैं छत्तीसगढ़ में, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए बैम्बू फॉरेस्ट। द सरगुजा फॉरेस्ट डिवीजन एंड कांकेर फॉरेस्ट सर्कल आर फेमस फॉर द कटंगा बैम्बू, ठीक है। बैम्बू फॉरेस्ट की बात हो रही है। जो सरगुजा
फॉरेस्ट डिवीजन है, और जो कांकेर फॉरेस्ट डिवीजन है वो मेनली आपका कटंगा बैम्बू के लिए फेमस है, और वहाँ पर आपका ये बैम्बू जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर आपकी क्लास जो है वो खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास पे हम यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, सॉरी, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।